नमस्कार दोस्तों, आज हमने सरलीकरण का चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें जो भी प्रश्न हमने लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी जो भी परीक्षा होने वाली है उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो मैंने पहला प्रश्न लिया है यह है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको जानने से पहले हम बॉडमस का नियम जान लेते हैं, इसमें लागू होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BODMAS। बी फोर होता है ब्रैकेट, यानी जो हमारे 3 ब्रैकेट होती हैं, छोटी और मझली और बड़ी। पहले हम इसे हल करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, मतलब पहले इसके बाद का आता है उसे, मतलब डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा, ऐड यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो पहले हम देखेंगे इसके नियम के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें हमें पहले ब्रैकेट हल करनी है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे 5 प्लस की 4 माइनस की 12 भाग 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट में 7 माइनस के 5 लिखें। 7 में से 5 गए 2। अब ब्रैकेट हल हो गई। इसके बाद का तो इसमें है नहीं, तो इसके बाद आएगा भाग का नंबर। तो भाग है यहाँ पर, यानी कि 12 को जब हम 3 से भाग देंगे तो आएंगे 4। बाकी इधर उधर की सारी चीज़ें ऐसी लिख लेंगे, जैसे माइनस की ये 4 और प्लस की ये 5, बाकी सब चीज़ ऐसे लिख लेंगे हम। अब हम देखेंगे इसके बाद नंबर है गुणा का। तो 4 दूनी 8, बाकी चीज़ ऐसी ही, बाकी हम बिल्कुल सेम टू सेम उतार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जोड़, यानी कि 5 4 9 और 9 में से ये 8 गए तो बचा 1। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी में दिया है 1, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। यह प्रश्न 2 परीक्षाओं में पूछा गया, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। 1/5 है, पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/5 प्लस ये 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 12/5 वो सही कर लिखेंगे हम, मिश्रित भिन्न में है। 5 तियाँ 15 और 3 18, 18/5 प्लस 4 पंजे 20 और 20 4 24, तो 24/5। लास्ट हम देखेंगे समान है, तो नीचे हम लास्ट लिख लेंगे इनका 5 और ऊपर की सभी संख्या ऐसी जोड़ देंगे, यानी 1 प्लस 12 प्लस के 18 और प्लस के 24। इन सभी को यदि हम जोड़ें तो आ जाएंगे ये 55/5। 5 से इन्हें डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 एकम, तो 11 आ जाएगा। यानी इस प्रकार यहाँ पर हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा 0.016 गुणा 0.016 को गुणित कीजिए। यदि हम जैसे मान लो 16 और 16 की गुणा करें तो हो जाएंगे 256। 256। अब पॉइंट देखेंगे हम दाएं तरफ से, 1 2 3 और 1 2 3, यानी 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, अब पॉइंट लगा दिया, इधर 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखेंगे ऐसा ऑप्शन कोई में है, तो यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 2 0 हैं। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कोई सा नहीं है, यानी यहाँ पे हम डी ऑप्शन मानेंगे। इसमें से लिखा है इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है, प्रश्न नंबर 4। इसमें इस प्रश्न का मान निकालना है और ये मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे 6308 और 6308 2 बार हैं, तो इसको ये कॉमन में है, इसे हम लिख लेंगे जैसे कि 6308। यहाँ से हम ऐसे ब्रैकेट लगा लें, तो यहाँ से ये तो इधर आगे कॉमन, यहाँ बचे 931। 931 माइनस, और ये तो आगे कॉमन में, तो यहाँ बचे 831। 831 और ब्रैकेट 1। यहाँ पर 6308
मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट के पास में ये मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर 931 में से 831 घटाएंगे, बचेंगे 100। अब इसकी इसमें कर देंगे हम गुणा, यानी कि 6308 इसकी गुणा करेंगे तो 100 यानी कि 00 इसके साथ में लग जाएंगे। अब ऐसा ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन सी में है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर 5। यह प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 और बिहार पुलिस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। इसमें हमें एक्स का मान निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 1250 और 450, तो ये हो गए 1700 और ये 300 इसमें से हम घटा देंगे बराबर, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 2/5 गुणा एक्स। अब 1700 में से 300 गए तो ये बचे 1400, यानी कि 1400 और 1400 में ये तिरछी गुणा यहाँ पर हो जाएगी, मतलब 5 की। अब जो ऊपर 2 हैं उनकी गुणा आ जाएगी नीचे, यानी 2 बराबर मल्टीप्लाई ये बराबर में एक्स। 2 से काट देंगे 7 बार में, यानी कि 700 और 7 पंजे 35, यानी कि 3500 बराबर एक्स, यानी एक्स का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 3500। तो इस प्रकार डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें हमें यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मान निकालना है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2009 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गुणा प्लस माइनस, तो पहले हमें मल्टीप्लाई आएगी तो 11 पंजे 55, यहाँ पर आ जाएंगे 55 प्लस के 8 माइनस के 3 बराबर 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, यानी 12 और ये मल्टीप्लाई का और प्रश्नवाचक चिन्ह। 55 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 और 5 1 6, मतलब ये 3 बचे। ये मल्टीप्लाई ये आगे नीचे, यानी 12 नीचे आगे बराबर ये प्रश्नवाचक निशान। 63 में से 3 गए तो बचे 60 बटे में 12 प्रश्नवाचक निशान, और 12 पंजे 60, यानी 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक की जगह हम 5 आएगा, यानी 5 हम रख देंगे तो जो वैल्यू हमारी दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हमने अगला प्रश्न यहाँ पर हमने लिख लिया है। इस प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का जो मान है उसे निकालना है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2009 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 0.5 भाग 0.125, यानी कि हमें इससे इसको भाग देना है। चलिए देखते हैं। इसको लिखेंगे ऊपर 0.5 बटे में, बटे मतलब भाग, लिखेंगे 0.125। हमें इस पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है तो ऊपर हम यानी कि 1000 से ऊपर गुणा करेंगे और 1000 से नीचे 1000 से गुणा करें तो 1 पॉइंट से 1 जीरो हट जाएगा, 2 जीरो इसमें साथ में लग जाए, नहीं 5 और डबल जीरो बटे में 1 2 5, 3 जीरो से ये 3 पॉइंट यहाँ तक कैंसिल हो गए। अब 125 से हम भाग करेंगे तो 125 चौका होते हैं 500, ठीक। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। इस प्रश्न का मान निकालना है। यह है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो पहले बोर्ड मस के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो बाकी ऐसे लिख लेंगे हम 23 गुणा 4 में से 4 गए 0 और 6 में से 2 गए तो बचे 4 भाग 100, यानी 23 गुणा 40 को हम भाग करेंगे 100 से, यानी इसको हम ऐसे लिख लेंगे 23 गुणा 40 भाग 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया हमने। इसके बाद आगे 4 तियाँ 12 के 2 हासिल का 1 और 4 दूनी 8 1 9 बटे में 10, और 10 से भाग करेंगे तो हो जाएंगे 9.2, यानी 1 जीरो है तो इधर से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 9.2 है प्रश्न सी में, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है।
9.2 इसके बाद 1 जीरो या 2 जीरो लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमने यहाँ पर लिख लिया है। यह प्रश्न कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 5 की गुणा 5 में 5 25, 25 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 28, यानी कि 28 बटे में आ गई ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 3, फिर दोबारा 28 बटे में 5 माइनस के 5 दूनी 10 और 10 2 12, यानी कि 12 बटे में ये 5, फिर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 2 12, 12 बटे में ये 5। यहाँ पर 5 25, यानी नीचे आ जाएंगे 25 और 28 28 के ऊपर गुणा करेंगे हम, तो 28 और 28 के आ जाएंगे 784, 784 आते हैं, गुणा करके आप देख सकते हैं। माइनस 12 12 144, 144 बटे में 25। अब लासा फिर दोबारा समान है, यहाँ पर देखेंगे लासा समान है, यानी कि नीचे लिख देंगे हम 25 ऊपर 784 माइनस के 144, इसको हम घटाएंगे, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 1 गया 6 बटे में 25। इसके बाद इसको हम 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा 14 हो गए, 5 दूनी 10, 4 बचे 40 हो गए, 5 अट्ठे 40, यानी कि 128 बटे में 5। 5 से हम भाग दे देंगे, यहाँ पर जैसे 5 से हम भाग देकर देखते हैं 128 को, 5 दूनी 10, 2 बचे 8, 5 25, 3 बचे, यानी कि 25 सही 3 बटे में 5, 25 सही 3 बटे में 5, हमारा ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर सी में दिए हुए हैं, तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।